इजाजत के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। आप समझते क्यों नहीं है डॉक्टर? वो लोग बाबा को मार डालेंगे। पर हॉस्पिटल रिकॉर्ड में साफ साफ लिखा है कि जब उन्हें होश आ जाए तब कमिश्नर सक्सेना को फोन करना है, और मैंने वही किया है। आप समझते क्यों नहीं है? ये वापस कोमा में जा सकते हैं। लेकिन आपने कमिश्नर सक्सेना को फोन नहीं किया, आपने एसीपी सिरके को फोन किया है। मैं बाबा को यहाँ नहीं छोड़ सकता। Stop it! I said stop it! अच्छा आप हेलो सिक्योरिटी। कौन हो तुम? बाबा, बाबा, ये ठीक तो है ना डॉक्टर? बाबा, तुमने हॉस्पिटल में इसकी 3 बरस तक सेवा की। इसके बाद इसकी जान को खतरा बढ़ जाने पर तुम यहाँ इसे इस गुमनाम जगह पर ले आए हो। मैं कुछ समझी नहीं इस बात को। इसकी ये हालत कैसे हो गई? कौन मारना चाहता है इसे? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कौन मारना चाहता है इसे? देखिए, बाबा को यहाँ तक लाने में आपने जो मेरी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूछ रही। आप जा सकते हैं यहाँ से। शट अप।
देखो, तुम इसे इसके दुश्मनों से तो बचा सकते हो, लेकिन जहाँ जिंदगी और मौत का मामला है तुम इसे मौत से नहीं बचा सकते। इसके लिए तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी ये जगह किसी भी अस्पताल से कोसों दूर है, और एक डॉक्टर होने के नाते मैं इसे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे कुछ दवाइयों की सख्त जरूरत है, इसे फौरन ले आओ। ये लो, देखो मुझ पर भरोसा रखो, इसे कुछ भी नहीं होगा। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? हा? इतने बड़े हॉस्पिटल से कोमा का एक पेशेंट अचानक गायब हो गया, तीन खून हुए, और आप बोलते किसी ने कुछ देखा नहीं? उसकी देखभाल कौन कर रहा था? कोई भोला नाम का आदमी 3 सालों से उसके पास था, और 2 दिन पहले ही डॉक्टर पूजा को एक केस सौंपा गया था। लेकिन उस पेशेंट के गायब हो जाने के बाद ना तो वो भोला नजर आया और ना ही वो लेडी डॉक्टर पूजा। डॉक्टर पूजा का पता आपके पास होगा? जी हाँ। डॉक्टर पूजा का पता नोट कर लो। यस सर। और हाँ डॉक्टर साहब, उस पेशेंट के ताल्लुक से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिले तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। ओह माय गॉड! राज, राज तुम ठीक तो हो? राज, राज उठो। राज, राज तुम्हें चोट तो नहीं आई? राज संभल के, तुमने अकेली निकलने की कोशिश क्यों की? राज इधर आओ, बैठो, बैठो यहाँ। तुम ठीक तो हो ना? मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? मेरी जिंदगी से ज्यादा मुझे अपनी पेशेंट की जिंदगी इंपॉर्टेंट लगती है। मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था। राज, मैं देख रही हूं जब से तुम ठीक होने लगे हो बहुत गुमसुम खोए खोए से रहते हो, जैसे दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ हो या दुख हो। क्या बात है राज? राज, कोमा से होश में आने के बाद जब तुमने आंखें खोली तो अपनी माँ को याद किया था। तू ठीक है ना माँ? हाँ बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे कुछ नहीं हुआ ना माँ? तू क्यों फिक्र करता है? कुछ नहीं हुआ मुझे। तूने मेरे माँ का खून बहाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कर रहा है राज? नहीं छोड़ूंगा। मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या पागलपन है? छोड़ दो इसे। राज, कहता हूँ छोड़ दो इसे। छोड़ उसे, छोड़ दे उसे। नहीं,
खातिर तेरा खून बहावे माँ, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा माँ। तेरी कसम है, छोड़ दे उसे, छोड़, तेरी कसम है तुझे। ले जाओ इसे। जब पुलिस ने उन गुंडों को गिरफ्तार कर लिया था, तो तुमने उस गुंडे को वैन से उतारकर क्यों पीटा? कानून को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? ये गला देखिए, अपनी माँ का खून देखकर क्या मैं चुप बैठता? आखिर पुलिस किस लिए है? पुलिस उन गुंडों को बैंक लूटने की सजा देती, मेरे माँ के गले पर चाकू रखने की सजा नहीं देती। राज प्लीज प्लीज बेटा, देखिए आप इसकी बात का बुरा मत मानिए। बेटा है ना, माँ के लिए जज्बाती तो होगा ही। आप इसका कसूर मत देखिए, ये सोचिए कि इसने अपनी जान पर खेलकर भी बैंक को लूटने से बचाया। देखिए, मैं इसके जज्बात, इसकी बहादुरी की कद्र करता हूं। मैं इसके हौसले पस्त करना नहीं चाहता, लेकिन इतना जज्बाती होना भी ठीक नहीं। एनीवे, तुम करते क्या हो? मैंने बीएससी पास की है और नौकरी की तलाश में हूं। तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? मैं और पुलिस? हाँ, तुम जैसे लोगों की तो हमारे डिपार्टमेंट को जरूरत है। हाँ बेटे, सिर्फ अपनी माँ के लिए ही नहीं, बल्कि इस देश की धरती माँ के लिए भी तुम्हारा कुछ फर्ज बनता है जो तुम्हें निभाना है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। बेटा दूध पी लेना। शुक्रिया माँ। राज बेटा, तू थक गया होगा। अच्छा, कल तेरी एग्जाम का आखिरी पेपर है ना? हाँ माँ। और फिर रिजल्ट आने में भी कुछ वक्त लग जाएगा। मैं सोचती हूँ इस बीच हम गांव क्यों ना हो आए। ठीक है माँ। लोगों को मिले भी काफी मुद्दत हो गई। मैं कल ही उसे टेलीग्राम भेज देता हूँ कि हम गांव आ रहे हैं। अच्छा बेटा। राज, राज, चलो। रघु, कैसा है तू? ठीक हूँ बाजी, तू बेटे जीते रहो। तेरे बाबूजी कैसे हैं? अच्छे हैं। बोला ये ऐसा क्या रख दिया बाबा तूने इसमें है? अरे मारा हाथ, कैसे रोको भैया? तू कैसा है? बस जैसा था वैसे ही। चलो चले।